तो स्वागत है आप सभी का क्लास ORS पे। तो रेलवे भर्ती परीक्षा जिसमें आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा नंबर सिस्टम है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम में सभी प्रकार के जो ऐसे आपका संख्याएं यानी आपका नंबर और न्यूमेरिकल और नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, आपके धन पूर्णांक क्या होते हैं जिसे आपके पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, ये सब मैं आपको एक ही वीडियो में आपका पूरा नंबर सिस्टम मैं आपको एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। यानी आपको देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो आपको आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे आपकी मैथ हो, आप जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं रहेगा आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिक के ऊपर ही है। कल से हम जो है इसके क्वेश्चन पे आएंगे। आज बेसिक की क्लास कर लीजिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए आपका फर्स्ट अध्याय है और आपका संख्या पद्धति जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, संख्याएं क्या, तो नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए प्रत्येक संख्या में किसी न किसी रूप में, तो क्या कह रहा है आपकी नंबर्स क्या है, तो प्रत्येक संख्या में किसी न किसी रूप में अंकों का प्रयोग आपका होता है। ये अंक आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके आपके 9 तक होती है। इसमें आपका शून्य भी एक असार्थ है। क्या, तो आपका असार्थ है, इनसिग्निफिकेंट है, और यह शेष आपके सार्थक अंक होते हैं, सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। इन अंकों से बनी बड़ी बड़ी भिन्न संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारी संख्याएं किसे कहती हैं, यानी न्यूमेरिकल किसे कहते हैं। देखिए कि किसी संख्या को दर्शाने अथवा व्यक्त करने वाला, देखिए अगर आप नोट बनाना चाहें तो आप नोट बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको देखिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम से, और ये आपकी बुक से है कि देखिए आपका क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल क्या है। तो किसी संख्या को दर्शाने अथवा व्यक्त करने वाला अंकों का समूह संख्याक यानी न्यूमेरिकल कहलाता है। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम निम्नलिखित संख्याओं का अध्ययन करते हैं। तो पहले आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, आपकी प्रकृति हो जाएगी। क्या, तो प्राकृत संख्या हो जाएगी जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त की जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। क्या, तो नेचुरल का मतलब आपका देखिए 1, 2, 3 तक आपकी अनंत तक चलती हैं। आपका क्लियर हो गया होगा। प्राकृतिक यानी आपका नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। फिर आप बढ़ते हैं होल नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, पूर्ण संख्याएं अर्थात आपका होल नंबर। क्या कह रहा है, देखिए आपका पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए। क्या कह रहा है, देखिए यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ आपका बड़ा कर देते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो आपकी देखिए होल नंबर की, तो 0 से लेकर आपके अनंत तक आपकी यहाँ तक चलती है, जो आपकी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होती है। फिर आपका अगला क्या आता है, तो अगला जो आपका आता है पूर्णांक आता है जिसे इंटीजर्स कहते हैं। देखिए सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी एक तरफ आपका जो है इंटीजर, एक तरफ तो आपका ऐसे चलता है, एक तरफ तो आपका माइनस की साइड चलता है और दूसरे तरफ आपका +4, +1, +2, +3, +4 कह के आपका यहाँ अनंत तक जाता है। ये भी आपका अनंत तक जाता है। तो ये इसी को कहते हैं इंटीजर कहते हैं। फिर देखिए धन पूर्णांक पूछ रहा है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। धन पूर्णांक अर्थात आपके पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है कि सभी, देखिए क्या कह रहा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी धन पूर्णांक कहलाती हैं। धन पूर्णांक क्या होती है, तो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते चलते आपके अनंत तक आपकी जो होती है पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आपके आज जो है नंबर सिस्टम आपको क्लियर हो जाएगा कि किसे क्या कहते हैं। देखिए आपका ऋण पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर्स है। क्या, तो आपका ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स है। देखिए क्या कह रहा है, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। अर्थात देखिए -1, -2, -3, -4 कर करके आपका जो जाएगा
वह नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। और वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए वास्तविक संख्या अर्थात आपके रियल नंबर, तो वह संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो वह आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या, तो आपका रियल नंबर कहलाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप ज़रूर इस पर नोट में बनाइएगा और आपको आने वाला जो भी क्वेश्चन है मैं जब सोल्व कराऊंगा इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर जिसे परिमेय संख्या कहलाते हैं, तो देखिए क्या होते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q अर्थात आपका जो है Q आपका 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके पूर्ण संख्या कहलाती है, जबकि P तथा Q में कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड ना हो, इसे आपका आप रेशनल नंबर कहते हैं। क्या, तो इसे आप क्या, इसमें आपका जो है नहीं हो सकता, लेकिन P/Q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। और देखिए क्या है, P तथा Q पूर्णांक है, तो जो Q है आपके ये बराबर नहीं होगा 0 के। उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में आपका देखिए 5 है, -2 है, 7/5 आपका 0 इत्यादि आपके क्या है, तो परिमेय संख्या कहलाते हैं। फिर आपका अपरिमेय संख्या है क्या, तो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वही आपके इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, जैसे आपका करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5 इत्यादि आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई आपका पाई क्या है, पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है, बार बार यही पूछा जाता है। तो आपका पाई क्या है, तो पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। और इसका और दशमलव में इसका कितना होता है, तो 3.14 होता है। दशमलव में इसका पाई का मान 3.14, और जो आपका देखिए इसे वैसे होता है 22/7 होता है पाई का मान। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 और 3.4 आपके पाई के लगभग बराबर है। देखिए आपका 22/7 और 3.14 आपके पाई के मान होते हैं। और देखिए सम संख्याएँ कहलाती हैं, यानी इवन नंबर क्या होते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 2 से कट जाए, 2 से आपका देखिए 2 भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 से आपका 4 कटेगा, आपका 2 आ जाएगा, 2 से आपका 3 कटेगा, 3 आ जाएगा, और 2 से आपका 8 कटेगा तो आपका 4 आ जाएगा। ऐसी संख्या को हम सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं। और देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए क्या दे रखा है आपका विषम संख्या यानी ओड नंबर क्या होते हैं। ओड नंबर क्या होते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती है। देखिए आपका 1, 3, 5, 7 ये आपके 2 से कटेंगे, ये आपके 2 से नहीं कटेंगे, इस वजह से इसे ओड नंबर की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपका क्या होता है, तो देखिए वह सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या, तो प्राइम नंबर कहलाती है। देखिए 2 या तो आपको 2 से कटेगा या तो आपका 1 से कटेगा, 3 आपका खुद से कटेगा या तो आपका 1 को छोड़कर या तो स्वयं से कटे, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और भाज्य यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, भाज्य संख्या अर्थात आपका कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए वह सभी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य प्राकृतिक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके उसे भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए 4 आपका किससे विभाजित हो जाएगा, 4 आपका 2 से हो जाएगा, और किससे, तो आपका 4 से भी हो जाएगा। उसी प्रकार 8 है, आप 8 का जो है 8 जो है आपका 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा, और किससे, आपका 8 से भी हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए 1 से और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और अन्य संख्या से कटे, ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, तो भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाता है। उसी प्रकार देखिए 9 आपका किससे कटेगा, 9 तो आपका तो 3 से कट जाएगा, एक तो आपका 9 आपका 9 से कट जाएगा। अभाज्य संख्या की जांच कैसे करनी है, तो अभाज्य संख्या की जांच कैसे होती है, तो देखिए आपका टू फाइंड आउट अ प्राइम नंबर, यानी आपको अभाज्य संख्या की जांच कैसे करनी है, अभाज्य संख्या कैसे ढूंढनी है, तो देखिए यदि किसी दी गई संख्या के बारे में ज्ञात करना है कि वह अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है, इसके लिए दी गई संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। क्या, तो देखिए हमें प्राइम नंबर ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। यदि वह संख्या वर्गमूल के मान से लगभग छोटी है अथवा अभाज्य से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो दी गई संख्या आपकी अभाज्य संख्या और होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, भाज्य संक्रिया।
भाग संक्रिया किसे कहते हैं, यानी डिवीजन ऑपरेशन किसे कहते हैं। तो देखिए संख्या m को दूसरी संख्या n से भाग देने पर भागफल q शेषफल r प्राप्त होता है। देखिए यहाँ आपका ये दे रखा है। तो भाज्य बराबर होता क्या है, इसकी आपको आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणे भागफल प्लस आपका शेषफल। उदाहरण में देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण में तो भाग एक देखिए क्या कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। क्या कह रहा है कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मान लेंगे कि माना भागफल आपका q है, भाजक 10 q है और आपका शेषफल आपका 10 q है। तो देखिए इसी पर रख देंगे इधर 5 गुणे 46 इंटू 10 q, इधर जाके आपका ये ऊपर हो जाएगा 5 गुणे 46, नीचे आपका 10 हो जाएगा। और इसे जब कटेगा ये आपका तो आपका 23 आ जाएगा। इसे कटेगा 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 कटेगा आपका ये 23 हो जाएगा। और भागफल आपका 23 हो जाएगा, भाजक आपका 10 गुणे 23 बराबर 230 हो जाएगा और शेषफल आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा। इसी पे रखना है भाज्य बराबर भाजफल गुणे भागफल प्लस आपका शेषफल। इस पर रख देंगे। देखिए आपका भाजक कितना आया है, भाज्य कितना है तो 230 आया है और आपका भागफल कितना है तो 23 आया है और 46 क्या आया है तो आपका शेषफल आया। तो इन्हीं को जब आपको जोड़ देंगे तो 5336 हमारा प्राप्त हो जाएगा। और भाज्यता की देखिए, और आपके भाज्यता का नियम यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का नियम, डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है यही देखते हैं। पहले आपके 2 से डिविजिबिलिटी का देखेंगे, 2 से आपका कौन सी संख्या कटती है। देखिए क्या कह रहा है, 2 से भाज्य संख्या, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या आपकी भाज्य होगी। अर्थात देखिए उदाहरण में जैसे देखिए 10 भी आपका 2 से कट जाएगा, 30 भी आपका 2 से कट जाएगा, 12 भी आपका 2 से कट जाएगा और आपका 16 भी 2 से कट जाएगा। यही आपका है 2 का भाज्य का नियम। फिर देखिए 3 से भाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं। तो 3 से भाज्य, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग आपके 3 से विभाजित हो तो आप वह संख्या आपकी 3 से भाज्य होगी। तो देखिए 18 को जब जोड़ेंगे, 18 को जो जोड़ेंगे 8 एक कितना आएगा तो 9 आएगा। देखिए ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। और 21 को जोड़ेंगे 2 + 1 आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये भी आपका 3 से डिविजिबल, यानी इनके अंकों को जोड़ने पर आपका 3 आए या आपका देखिए आपका इधर देखिए आपको कितना दे रखा है तो 372 दे रखा है। 372 में देखिए तो 7 3 10 2 12, 12 किससे कट जाएगा तो 12 आपका 3 से कट जाएगा 4 बार में। तो यही आपका 3 से भाजकता का आपका नियम, डिविजिबिलिटी का आपका नियम है। 4 से भाज्य का नियम देख लीजिए, 4 से भाज्य कैसे होगा। तो यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंक द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या आपके 4 से विभाजित होगी। तो देखिए 32 भी आपका कितने बार कट जाएगा तो 32 जो आपका कटेगा आपके 4 से तो 8 बार में कट जाएगा। 8 चौका कितना हो जाएगा तो 32 कितना देखिए कितना है आपका 4 दे रखा है, 4 8 कितना हो जाएगा तो आपका 32 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। फिर आपका 564 भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए 5 से भी आपका 5 का ये 5 से विभाज्य आपकी कौन सी होंगी। यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो अथवा 5 हो तो आपकी वह संख्या भाज्य होगी। यानी ये देखिए इकाई के अंक पे आपका चाहे शून्य हो या आपका 5 हो या आपका 5 से कट जाएगा। देखिए 40 भी आपका 5 से कट जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। 120 भी आपका 5 से कट जाएगा, 625 भी आपका 5 से कट जाएगा। यही था हमारा आज के नंबर सिस्टम का आपका बेसिक क्लास। क्या तो आपके नंबर सिस्टम का आज का बेसिक क्लास था। और देखिए आपका अभी 6 और आपका देखिए 6 से विभाज्यता का नियम अभी आपका है, देखिए क्या कह रहा है 6 से भाज्यता का नियम कि 6 से भाज्य यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो संख्या स्वयं से आपकी 6 से विभाज्य होगी। देखिए 18 को चेक करिए, 18 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 18 आपका किससे तो 3 से, 3 छक्का 18, यानी ये 2 संख्या से आपका कट जा रहा है, पूर्ण विभाजित हो जा रही है तो संख्या आपकी 6 से भाज्य होगी।
फिर देखिए आपका 6 और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल्स, तो 8 से भाज्य क्या होंगी, तो देखिए क्या कह रहा है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्या कह रहा है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक द्वारा बनी संख्या आपके 8 से विभाजित होती है। अंतिम 3 अंक कौन कौन से हैं, तो देखिए आपका तो आपके क्या है, तो आपके 8 से विभाज्यता का आपका नियम है, किससे, तो 8 से। 9 की ओर देखते हैं, 9 से भाज्य कैसे हो जाएंगी, तो दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, किससे, तो जब जोड़ेंगे तो संख्या जो है आपका 9 से भाग होना चाहिए। देखिए 8 एक कितना होता है, अगर 18 हम जोड़ते हैं 18 को तो आपका होगा क्या, तो 1 + 8 आपका कितना आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 से 9 का आपका कट जाएगा। उसी प्रकार 81 दे रखा है, 81 को भी जब जोड़ देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो आपका देखिए 243 से जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 4 3 7 2 9 हो जाएगा। ये भी आपका 9 से आपका भाज्य हो जाएगा। अब 11 से देखते हैं, आपका 11 से देखिए क्या करें, 11 से भाज्य कि यदि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों का योग अंतर या शून्य हो अथवा 11 से विभाजित हो रहा हो तो संख्या 11 से भाज्य होगा। तो देखिए आपका ये 11 से विभाजितता का नियम क्या है, तो देखिए 7 2 9 और 9 4 13, 1 14, 14 5 आपका 19, 19 और आपका 3 22 हो जाएगा, यानी 22 जो आपका कट जाएगा किससे, तो 11 से कट जाएगा। तो यही आपका 11 से डिविजिबिलिटी का आपका रूल है। फिर देखिए आप यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि हल विषम स्थानों का अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, तो आपका दो इधर देखिए 2 4 5 और इधर देखिए 7 1 5 दे रखा है। इधर आपका देखिए 4 2 6 6 5 आपका 11 हो गया, माइनस 7 1 8 8 3 11 हो गया। इसी को आपको देखिए विभाजकता का नियम कहते हैं, 11 से आपका कट जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, आपके संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है। इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है, तो संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, संख्या के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या का इकाई अंक लेते हैं, यानी आपको लास्ट संख्या लेते हैं और इकाई के अंकों का गुणा करते हैं। यदि गुणनफल में कोई दहाई का अंक आ जाए तो उसका इकाई अंक लेकर गुणा का जारी रखते हैं। तो यानी देखिए आपका इसमें आपका देखिए 8 कैसे आया है, 8 आपका कैसे आया है, तो देखिए आपका देखिए आपका ये दे रखा है इकाई अंक आपको कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आपका लास्ट के अंकों को गुणा करेंगे, तो इधर देखिए 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक हमारा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आपका ये 3 नहीं लेंगे, आप 6 ले लेंगे, 7 6 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। ये आपका 4 नहीं लेंगे, हम 2 लेंगे, 9 दूना कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। और दहाई अंक आ गया है तो हमें इकाई अंक लेना है, आपका कितना आ जाएगा, तो इकाई का अंक जो है आपका आ जाएगा वह 8 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इकाई अंक निकालते हैं। आपको समझ आ गया होगा। और फिर देखिए घातीय संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है, यानी जो घात के रूप में होते हैं उनका इकाई अंक आपको कैसे ज्ञात करना है उसका भी दे रखा है। देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। क्या, तो अपरिवर्तित रहता है। देखिए 576 के ऊपर आप कुछ भी लिख दीजिए, अगर लास्ट में आपका 0 है 1 है 5 है 6 है तो आपका वही इकाई अंक होगा। यहाँ आपका 6 ही आ गया है। फिर देखिए आपका दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसकी घात अगर 4 से भाग देकर 2 के 4 के रूप में लिखते हैं तो आपको सरल करते हैं। उदाहरण देखिए उदाहरण क्या दे रखा है, जैसे आपका 572 के ऊपर 443 दे रखा है, तो आपका देखिए 2 के ऊपर आपका 4 है और इसी के ऊपर रख देंगे क्या, 443 में इकाई अंक निकालना है। तो 2 आपका कितना हो जाएगा, 2 पे जब 4 आपका कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। और आप देखिए इधर आपका 110 आपका आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 पे क्यूब, तो आपका हो जाएगा 48 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा निकल के, तो आपका 8 आ जाएगा। फिर तीसरा नियम क्या कह रहा है, देखिए यदि इसी प्रकार देखिए थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्या कह रहा है देखिए कि यदि इसी प्रकार देखिए 4 है 8 है इकाई अंक वाली संख्याओं का इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है। यानी इसी प्रकार 4
तथा 8 इकाई अंक वाली संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है। कि 4 में 4 इकाई का अंक है, 8 में 4 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा। देखिए 4 चौका कितना होता है, तो 16 होता है। आपका 16 आपका 6 यहाँ पे हो जाएगा। 8 हटाए कितना होता है, तो आपका 64 हो जाएगा। 8 हटाए 64। और 8 का देखिए आज जब आप हम 8 का जब हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, इतना 4 बार दे रखा है, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के ऊपर आपका 4 दे रखा है, तो 8 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 8 हटाएँ 64, 4 आया और 8 चौक 32, 2 आया, 8 दूना 16 आ गया। आपका इकाई अंक क्या आ गया, तो 6 आ गया। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं। और जो देखिए चौथा नियम क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक आपका 3 आया हो, 7 आया हो, तो उपरोक्त के अनुसार ही सरल करते। जैसे परंतु आपका देखिए 3 के घाते 4 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। और 7 पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो देखिए कैसे आया है आपका 3 गुणे कितना है, 4 बार दे रखा है। 3 गुणे 4 बार दे रखा है। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 का 7 आया और 7 त्रिक 21 आ गया। 21 में कितना होता है, तो हमारा 1 होता है। उसी प्रकार देखिए 7 पे 4 दे रखा है, 7 पे 4 आया है। 7 पे को हम 7 बार मल्टीप्लाई 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पे 4 है, 7 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 सत्ते 49, 9 आ गया। 9 सत्ता 63, 3 आ गया और 3 सत्ते 21 आ गया। आपका 21 आ गया, यानी आप इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यही हमारा चौथा नियम है। पाँचवा नियम देखिए क्या कह रहा है, यदि संख्या इकाई का अंक 9 हो और घात विषम होने पर इकाई का अंक 9 है और घात सम होने पर इकाई का अंक 1 होगा। क्या कह रहा है, यदि संख्या में इकाई का अंक 9 हो, इकाई का अंक आपका 9 हो और घात विषम होने पर इकाई अंक आपका 9 होगा और अगर घात सम है तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। देखिए सम होने पर इकाई का अंक 1 होगा और आपका विषम होने पर आपका इकाई अंक आपका 9 होगा। देखिए यहाँ आपका 539 में क्या है, तो आपका ये सम संख्या है। क्या, तो सम संख्या में इकाई का अंक 1 होगा। अब विषम संख्या में क्या होगा, तो आपका 140 क्या है, तो 140 आपकी सम संख्या है। इस वजह से आपका जो है अंक क्या आ जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा। और 141 क्या है, तो आपका विषम संख्या है। इस वजह से आपका जो इकाई का अंक आ जाएगा वह 9 आ जाएगा, नीचे दिया हुआ है। तो यह उम्मीद करता हूँ देखिए आपका बहुत छोटे समय में मैंने आपको पूरा टॉपिक जो है नंबर सिस्टम का मैंने समझा दिया है। अगर आपको क्लास ना समझ आया हो तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा और इसका जो है आपको एक नोट बना लेना है और उसी से देखिए नंबर सिस्टम आगे जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो इसकी ज़रूरत आपको बहुत पड़ेगी। तो चलिए आज का जो क्लास है यही समाप्त करते हैं। कल जो हमारा रहेगा वह नंबर सिस्टम का टेस्ट रहेगा और आपको संपूर्ण जो है मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज का जो है क्लास यही समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।